एक शास्ता कृष्णस्य पुत्रान् दश दशाबलः अजीजनो नारद जी ने सोचा भगवान की 16,000 रानी है, 16,000 पत्नियां हैं और प्रत्येक के 10-10 पुत्र हैं, एक कन्या है। तो देखे भगवान कैसे की पालन पोषण करते हैं, भरण करते हैं। क्योंकि जिस घर में 4 से 5 लोग हों, झगड़ा वहां भी हो जाता है। जरा देखो जाकर के नारद जी महाराज आए, लेकिन वो तो सारे संसार की परीक्षा लेने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हैं। उनकी भला परीक्षा कौन ले सकता है? नारद जी आए, जैसे ही नारद जी मार्ग में आ रहे, भगवान को पता चल गया कि आज नारद जी आने वाले हैं। भगवान ने भी पूरी तैयारी कर ली। पहले कक्ष में नारद जी आए, सबसे पहले नंबर में। भगवान अभी प्रातः काल जगे ही थे। भगवान ने नारद जी को देखा, अहो नारद, स्वागतम हो, आपका स्वागत है, आइए नारद जी, अतिथि देवो भव। बड़ा सत्कार किया। नारद जी महाराज से पूछा कि हे नारद जी, आप किस लिए आए हैं? नारद जी बोले, बस महाराज आपके दर्शन करने। अच्छी बात है, आइए बैठे। बैठे बालक को संकेत किया, देखो देवऋषि नारद जी महाराज आए हैं। कुछ भी उठा के कहीं भी बोले भक्तवत्सल भगवान की। बालक को आदेश दिया, नारद जी महाराज आए हैं, स्वागत सत्कार करो। सो बालक आया और आकर के जानते हो, एक गिलास में दूध लाया और कटोरी में 2 लड्डू। ध्यान दीजिएगा, 2 लड्डू, एक गिलास दूध लेकर के भगवान का एक बालक आया और नारद जी महाराज को दूध पिलाया। पहले यही स्वागत होता था, पहले चाय और कॉफी नहीं चलती थी, ये तो अब चलने लगी। और आग लगे ऐसी चाय में कि चाय तो खूब पीते हैं, लेकिन अंदर की चाह बिल्कुल भी नहीं है। किसी के भी यहाँ जाओ, अपने घर कोई भी आए, 56 प्रकार के व्यंजन क्यों ना खिला दो, बड़े से बड़ा स्वागत क्यों ना कर दो, पर जब तक वो एक कप चाय ना मिले, तब तक दूसरी जगह वो जाएगा तो यही कहेगा कि भैया उनके यहाँ गए, चाय तक के लिए नहीं पूछा। चाय वहां आवश्यक होती है जहां चाह नहीं होती, और जहां चाह होती है वहां चाय की आवश्यकता नहीं होती। तो पहले के समय में भगवान ने एक गिलास दूध नारद जी को पिलाया, नारद जी ने दूध पिया, लड्डू। भगवान बोले, नारद जी आपके आने का कारण? नारद जी बोले, बस महाराज, मैंने सोचा कि भगवान मृत्यु लोक में आए हैं, बहुत बड़ा परिवार भी है भगवान का, देखो जाकर के कैसी दशा है, गृहचर्या कैसी है। अच्छा, ठीक, देख लिए, विराजमान होइए, मैं स्नान करने जा रहा हूँ। नारद जी बोले, महाराज बस आपके दर्शन हो गए, ब्रह्म का मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, आपको प्रणाम भी कर लिया, दर्श परस भी हो गए, अब मुझे आदेश मिले, आज्ञा मिले। भगवान बोले, ठीक है, जाना चाहते हो तो जाने वाले को कौन रोक सकता है? दादाजी, जाने वाले को कोई रोक सकता है? जब मनाए, जैसे मनाए, बहुत ज्यादा पहरा लगाओगे तो रात में निकल जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अगर दिन में नहीं जाने दोगे, सुबह शाम नहीं जाने दोगे, तो रात में। नारद जी महाराज की पूरी लीला भगवान जानते हैं।
नारद जी निकले घर से बाहर, मन में विचार कर रहे कितने बड़े भगवान दीनानाथ जगन्नाथ, इनके घर में मैं आया और मुझे एक गिलास दूध दो लड्डू ही खिलाए बस। कैसे भगवान है, कई प्रकार की कल्पना कर रहे हैं, कई प्रकार की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन विचार भी किया क्या मुझे और भी दूसरे घर जाना है। सो तुरंत भगवान के दूसरे कक्ष में पहुंचे। भगवान की विचित्र लीला, इस घर में भगवान स्नान करने के लिए जा रहे थे और दूसरे घर में जब नारद जी पहुंचे तो वहां पे भगवान स्नान करके ध्यान कर रहे हैं। स्नान ध्यान दो चीजों की ध्यान कर रहे हैं। नारद जी महाराज ने सर में हाथ ठोका, अरे अभी तो स्नान करने बोले कि नारद मैं स्नान करने जा रहा हूँ, अभी अभी गए और अभी यहाँ ध्यान में बैठ के पूजा में, वाह बड़ी लीला। नारद जी ने सोचा शायद अंदर अंदर कोई रास्ता बनाए, यहाँ आए। फिर नारद जी को भगवान ने देखा, बोले नारद जी धन्य स्वागत है आपका, आओ नारद आओ, बड़े प्रेम से मिले। नारद जी बोले अभी तो मिल के आया हूँ, यहाँ फिर वही, बोले मैंने तो अभी अभी देखा। नारद जी बोले हम भी कुछ नहीं बताएंगे, ऐसे ही पहुंच गए। बैठिए नारद जी बैठे। फिर बालक को आदेश किया, फिर बालक एक गिलास दूध और कटोरी में 2 लड्डू लेकर गए। नारद जी ने सोचा पिछले घर में भी वही एक गिलास दूध 2 लड्डू और इस घर में भी वही व्यवस्था। नारद जी ने सोचा हमें लगता है कुछ गड़बड़ है। नारद जी बोले कोई बात नहीं, लड्डू ग्रहण किए, दूध पान किया। भगवान ने फिर पूछा नारद आपके आने का कारण क्या है? नारद जी बोले बस महाराज बहुत दिन से भगवान आपके दर्शन नहीं हुए, सो मैं दर्शन करने के लिए भागा भागा चला आया। भगवान बोले ठीक है नारद जी बैठिए, 2-4 दिन रुकिए। नारद जी महाराज बोले महाराज मैं एक क्षण से ज्यादा किसी एक जगह नहीं रुक सकता, 2 क्षण से ज्यादा मुझे जाना होगा। भगवान बोले ठीक है। नारद जी महाराज जब उस घर से निकले, अब सोच रहे कि होना हो भगवान तीसरे घर में मिल जाए, सो तीसरे का 10-5 घर छोड़ करके 11वें-12वें नंबर के घर में अंदर गए। और 12वें नंबर के घर में जैसे ही नारद जी प्रवेश किए, वहां भगवान अपने बच्चों को बैठा करके पढ़ा रहे, शिक्षा दे रहे। फिर नारद जी को आया देख करके, सो भगवान ने कहा ओ नारद धन्य आओ। नारद जी ने कहा यहाँ भी झगड़ा नहीं करा सकते, जहाँ जाओ वहाँ भगवान। नारद जी बोले महाराज आपके दर्शन के लिए आया हूँ, अपने से ही बता दिया। भगवान बोले ठीक है बैठो। फिर से एक गिलास दूध आया, 2 लड्डू बालक को संकेत किया। नारद जी बोले नहीं नहीं महाराज दूध पी चुका, लड्डू भी, आज सुबह का समय कुछ खाऊंगा नहीं। भगवान ने कहा नारद जी हमारे घर आए हो, सब खा के तो, क्योंकि घर से अतिथि भूखा कभी नहीं लौटना चाहिए। कोई संत, कोई महापुरुष, कोई गुरु, कोई अतिथि घर में आ जाए तो हमारे घर में जो सेवा हो सके यथा उचित, एक लोटे जल की व्यवस्था है तो वो भी प्रदान करना चाहिए। भगवान ने कहा आप हमारे घर आए हैं, अतिथि हैं, आप कुछ ना कुछ खा के ही जाओगे। नारद जी महाराज ने 2 लड्डू खाए और मैया परीक्षा के चक्कर में नारद जी ने 10-5 घर में चक्कर लगाए। सो हर जगह नारद जी को 1 गिलास दूध और 2 लड्डू खाना पड़ा। अब 2-2 लड्डू अगर 10 घर में खाए तो कितने हो गए? 1-2 किलो के ऊपर ही हो गए। अब पहले के समय का गिलास भी बड़ा होता था तो लड्डू भी बड़ा ही रहा होगा, क्योंकि लोग भी बड़े होते थे। तो बड़े बड़े लड्डू 2-3-5 किलो लड्डू नारद जी ने खा लिए। अब नारद जी ने भी सोचा कि हम आए हैं सो झगड़ा करा के ही जाएंगे। सो फिर से एक घर में पहुंचे, यहाँ पे भगवान दोपहर हो गई है। भगवान प्रसाद पा के बैठे हैं।
नारद जी आए। भगवान ने कहा नारद जी आइए आइए स्वागत है। नारद जी ने कहा मैं 20 घर में गया और 20 घर में इसी प्रकार स्वागत किया जैसे मुझे जानती ही ना हो। नारद जी महाराज बोले अपन भी कच्चे गुरु के कच्चे चेला नहीं है, एकदम ओरिजिनल चेला है, झगड़ा करवाए बिना लौटेंगे नहीं। क्या किया, बैठ गए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा नारद जी जलपान किया जाए। नारद जी ने पेट पकड़ लिया, बोले महाराज कुछ भी करने को कहो पर ना जल करूंगा और ना पान करूंगा। जल, आप जल का पान कर रहे हो, मैं कुछ भी करने वाला वायु का भी पान नहीं करूंगा। भगवान बोले नारद जी ये तो गलत बात है। क्यों, आप हमारे घर में आए हैं, आप कौन हुए? नारद जी बोले अतिथि। भगवान ने कहा ये बताओ अतिथि कौन होते हैं? नारद जी बोले अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं। भगवान बोले अगर देवता घर में आए और देवता का हम भोग न लगाए, भूखे चले जाए तो बोलो बोलो न होगा या? नारद जी बोले पाप। भगवान बोले तो सीधी सीधी भाषा में समझ लो मुझे पाप नहीं चाहिए, आप हमारे घर में खा के ही जाओगे। नारद जी महाराज बोले वही मंगवाओगे 1 गिलास दूध और 2 लड्डू। भगवान बोले तुम्हें कैसे पता? नारद जी बोले महाराज क्षमा करना, पिछले 20 घर से यही खाता चला है। भगवान बोले और भी घरों में गए हो? नारद जी बोले आप तो सब जानते हैं। भगवान बोले हम जानते जरूर हैं, लेकिन आपको यहाँ से भी खिला के ही भेजेंगे। नारद जी महाराज बोले महाराज कुछ भी हो जाए मैं खाऊंगा नहीं। भगवान ने संकेत किया सो बालक कैसे होते हैं, उपद्रवी। बालक को कुछ भी काम कहो तो नहीं करेंगे, पर शरारत करने को कह दो तो अपने आप एक न एक उपद्रव तैयार। भगवान ने बालकों को संकेत किया कि देखो देव ऋषि नारद जी आए हैं, वो अपने घर से अगर बिना खाए लौट गए तो कितना पाप लगेगा। सो भगवान के 10 बालक हैं, 10 भागे। अब 2-4 ने हाथ पकड़े, 2-4 ने पैर, और एक जने ने बाबा जी की डांडी पकड़ी और गिलास का दूध लगाया। बोले बाबा जी दूध पियो, नहीं तो तुम्हें दूध में ही। सो नारद जी के पेट में जबरदस्ती 1 गिलास दूध और 2 लड्डू खिला दिए। अब नारद जी थक के परेशान हो गए, बोले महाराज क्षमा करिएगा। क्यों, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे, पर हमें लगता है कि हमारा नाम इतिहास में हो जाएगा। क्या? बोले एक समय भगवान की परीक्षा लेने नारद जी महाराज द्वारिका गए थे। अच्छा गए थे किसे कहते हैं? जो लौट के ना आए उसी को तो कहते हैं गए थे, बस हो गया चले गए। सो गए थे, बोले अब तो गए। सो बोले महाराज हमारा नाम इतिहास में हो जाएगा कि नारद जी परीक्षा लेने गए थे फिर कभी आए नहीं। बोले महाराज क्षमा करो, आपकी लीला आप ही। बोले भक्त वत्सल भगवान।